अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे, हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए हमारे अपने फर्दर लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन करते हैं। ठीक है, वैसे इसको कंबाइन करने के दो तरीके आज हमारे लेक्चर में एक ही तरीका हम डिस्कस करेंगे। क्या है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नज़र आ रहा है कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीरीज़ कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद पैरेलल कम्बिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सीरीज़ कम्बिनेशन को हम करने के बाद इसमें से अगर कोई न्यूमेरिकल है, ऐसा न्यूमेरिकल जो सारे कंसेप्ट को कवर करे, ऐसा हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पैरेलल कम्बिनेशन के ऊपर होगा। सही है, तो हम बात करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होगी। सीरीज़ कम्बिनेशन देखें, आपके पास कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो प्लेट टू प्लेट, एक कैपेसिटर की प्लेट्स दूसरी के साथ, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सीरीज। देखें, व्हेन कैपेसिटर्स ये बुक में लिखी रहती है, आर कनेक्टेड टू कनेक्टेड प्लेट टू प्लेट। ठीक है, कनेक्टेड प्लेट टू प्लेट कैसे, दैट इज कुछ इस तरह, दैट इज राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू लेफ्ट प्लेट ऑफ अनदर। राइट प्लेट ऑफ वन capacitor is connected to another plate, मतलब then it is called क्या कहेंगे इसको, सीरीज कम्बिनेशन। इसको कहेंगे सीरीज कम्बिनेशन। अरे ये चीज़ कहाँ से बनी है, ये खुद एक कहानी है, मतलब कि एक चीज़ है। इसको डेफिनेशन आप रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझे। क्या है आपके पास कि जब आपके पास कैपेसिटर में, मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर कुछ इस तरह है, मैं बड़ा सा, मतलब कैपेसिटर, जब ये सीरीज कम्बिनेशन है, बल्कि कैपेसिटर है मैं बोलता हूँ। कैपेसिटर किस तरह कनेक्ट है, सीरीज में। ठीक है, ये कुछ सीरीज बना रहे हैं। तो यहाँ से जो पोटेंशियल है, एक साइड पे ज़ीरो मान लेते हैं, एक साइड का प्लस मानते हैं। तो ज़ीरो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाले का हाई पोटेंशियल होगा। ठीक है, हाई से लो की तरफ क्या कर जाएंगे, चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। तो यहाँ का बैटरी का पोटेंशियल V है। ठीक है, अब यहाँ पे तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब जरा इस डेफिनेशन को देखें, यहाँ प्लेट टू प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में सीरीज में, लेकिन राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, इसकी ये राइट प्लेट है, ये लेफ्ट होगी, ये राइट होगी। राइट प्लेट इसके लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट है। राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू लेफ्ट प्लेट, क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑफ अनदर प्लेट, टू लेफ्ट प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर। ठीक है, दूसरे के लेफ्ट के साथ। तो ये इसका राइट इसके लेफ्ट के साथ, फिर इसका राइट इसके लेफ्ट के साथ कनेक्ट हो, तो तब अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है कि रेजिस्टर यानी कि कैपेसिटर जो है वो प्लेट टू प्लेट कनेक्टेड है, तो तब हम यहाँ उसको क्या समझेंगे, ये सीरीज़ कम्बिनेशन बन रही है। अब ज़रा देखते हैं ये चार्जेस कैसे अपीयर होते हैं। यहाँ पे चार्ज कैसा मतलब रहता है, किस में, सीरीज़ कम्बिनेशन में, और पोटेंशियल कैसा रहता है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए चार्ज कैसे होगा कि जैसे जो ही अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे। देखो पॉजिटिव चार्ज तभी पीछे बच सकता है किसी भी प्लेट में जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये पॉजिटिव क्यों है प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, मूव करेंगे इस तरह, इस डायरेक्शन में। जैसे करंट वैसे इस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन आएंगे इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से बैटरी में से पास होंगे, फिर आते आते कहाँ पे स्टोर होंगे, इस वाली प्लेट में। तो तभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। अब देखें, एक प्लेट में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट वाले में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, चार्ज जो हमारे पास चार्जेस के मेथड्स हैं ना कि इसमें इंडक्शन के ज़रिए, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसमें नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। अब ये नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। ठीक है, फिर इसमें नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। तो अब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो मतलब इस तरह आपके पास चार्जेस सब में क्या होंगे, सेम होंगे। सब में चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगी, सेम होगी, क्योंकि ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, या इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह चार्जेस इंड्यूस होंगे। लेकिन हम इसलिए कह सकते हैं कि जो आपके पास सीरीज कम्बिनेशन हो वहाँ पे क्या होती है, चार्ज क्यू जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। चार्ज क्या होता है, सेम होता है। बट पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है, पोटेंशियल आपके पास ड्रॉप होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। अब ये हमारे पास कोई कैपेसिटर C1 है, ये कोई कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है, C3 है। तो यहाँ से पोटेंशियल जाएगा कुछ इसमें मान लें, तो पोटेंशियल सब में जाकर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि याद रखें, अगर कैपेसिटर जो है जिस कैपेसिटर की मान लें अगर C1 है, C2 है, C3 है, इन सब में से जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जिसकी कैपेसिटेंस हाई कैपेसिटेंस होगी, हाई कैपेसिटेंस होगी, उसके पास आपके पास याद रखें, जब कैपेसिटेंस हाई होगी तब उसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। तब उसमें पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी, यानी कि लो कैसे, देखिए हम कहते थे ना, ये हमने कैपेसिटर की एक बेसिक इक्वेशन पढ़ रखी है। यहाँ से देखें C किसकी इक्वल होगा, Q डिवाइड बाई V। जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा उसमें कैपेसिटेंस कम। ठीक है, पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस उसकी कम होगी। तो मतलब जिसका कैपेसिटेंस आपके पास हाई होगी, या यूँ कहें, तो देखिए भैया हमारी वीडियो कैंसिल हो गई थी, इसलिए हम जहाँ तक बनी उससे आगे बना रहे हैं। ठीक है वीडियो, तो देखिए हमने एक चीज़ पढ़ रखी कि जो V है या C है, C यहाँ से हम देखें C किसकी इक्वल होगा, यहाँ इस फार्मूले से अगर देखें C इक्वल होगा Q डिवाइड बाई V के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब जिसकी V कम होगा, या ये कह लें जिसकी कैपेसिटेंस, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी, मतलब C की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। C जब घटेगी तो V क्या होगा, ज़्यादा होगा। V क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब हम कह सकते हैं वो ज़्यादा पोटेंशियल बैटरी से ले लेगा। जिस चार्ज की कैपेसिटेंस कम होगी तो वो ज़्यादा बैटरी से पोटेंशियल ले लेगा। ठीक है, मतलब जिसका कैपेसिटेंस कम है तो वो ज़्यादा वोल्टेज लेगा, वो ज़्यादा वोल्टेज लेगा। याद रखें, ये हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें भी प्रूव हो जाएगा। इसलिए जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो बैटरी से वोल्टेज कम लेगा, बैटरी से वोल्टेज कम लेगा। अब हमने कहा है कि यहाँ पे हर एक की वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। V की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। V की वैल्यू डिफरेंट होती है, जबकि चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। चार्ज सेम रहता है, V डिफरेंट रहता है। तो इसीलिए हम करेंगे कि इसमें जो बैटरी है वो क्या करेगी, बैटरी को जो वोल्टेज बैटरी से बाहर जाएगी, मतलब बैटरी से बाहर कैपेसिटर में जाएगी, वो बैटरी और आर एक सम मतलब भेजेगी। वोल्टेज जो बैटरी की जाएगी वो सब में क्या हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पर इक्वली नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखिएगा। अब अगर यहाँ पे चार्ज जो स्टोर हुआ है, ठीक है, जहाँ चार्ज स्टोर हुआ है इंड्यूस हुआ है, ठीक है, अब ये चार्ज इंड्यूस हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल V1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बैटरी का जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ कंज्यूम होगा, वो डिपेंड करेगा इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, मैंने कहा है ना, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है शुरू वाले की, तो मतलब वो ज़्यादा वोल्टेज ले लेगा बैटरी से ज़्यादा वोल्टेज ले लेगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरा कोई कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस क्या है, हाई है, तो वो कम वोल्टेज, मतलब यहाँ पे मान लें इसके हमने अभी अज्यूम किया इस वाले कैपेसिटर की पोटेंशियल V1 है, इसकी V2 है और इसकी V3 है। तो हम सभी के लिए जो बैटरी से जो आएगा टोटल जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, जो जाके इन सब कैपेसिटर को मिलेगी वोल्टेज, उसी के बराबर
बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है वो इन सब में तकसीम हो जाएगी। कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 सब में क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। अब उनको अगर बैटरी का आपने वोल्टेज देखना है तो वो आप क्या करेंगे, बैटरी को तो ऐसा लगेगा कि मेरा जो वोल्टेज जा रहा है वो सभी में जाके क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, ठीक है। और वो सभी का अगर बैटरी का वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, इन सब के वोल्टेज के बराबर होगा। जो कैपेसिटर C1, C2, C3 है इन सब की कैपेसिटर यानी कि वोल्टेज के बराबर होगा। इन सब का जो पोटेंशियल है उसके बराबर होगा। ये यूँ कहें कि बैटरी का पोटेंशियल और इन सब का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब बैटरी जो है, बैटरी का जो पोटेंशियल जाएगा वो एक तरह से सम के तौर पर मतलब वो क्या होगी, सबको भेजेगी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अगर बैटरी का पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, बैटरी का V जो है, बैटरी का पोटेंशियल क्या था, V था। वो जो V है वो किसके बराबर होगा, V अगर बात करें वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो बैटरी इन सबको एक ही समझती है, तो हम बैटरी में चार्ज भी एक ही वो लगेगा, तो इसको एक ही कैपेसिटर इक्विवेलेंट का कंसीडर हम कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी को हमें, बैटरी से जो जा रहा है बाहर पोटेंशियल वो एक ही जा रहा है। बैटरी को इन सब के कैपेसिटेंस को वो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझेगी। बैटरी को अगर सबका कैपेसिटर, सबका चार्ज जो है, सबका पोटेंशियल मतलब बैटरी का पोटेंशियल सब में जा रहा है तो सबका कैपेसिटेंस को भी बैटरी एक ही समझेगी। तो सबका कैपेसिटेंस को मिला के बैटरी को क्या लगेगा कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इन सब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नाम दिया, सही है, ठीक है। इतना बाहर शोर हो रहा है, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात को भी ये लोग बाहर घूम रहे, ये क्या यार तरीका है, ठीक है। तो कम से कम शोर नहीं होना चाहिए। मैं ये शोर से बचने के लिए रात को वीडियो बनाता हूँ, तो बट यहाँ पे भी शोर हो रहा है, ठीक है। अनफॉर्चुनेट है ये बड़ा, ठीक है। मेरे पास माइक भी नहीं है, वही मसला ये रहता है ना, माइक नहीं होता तो फिर मैं आवाज़ अगर मुझे ऊंची करनी पड़ती है, बाहर शोर है तो आवाज़ ऊंची करूँ तो तब, अब रात को कम शोर हो तो फिर आवाज़ साफ़ आ जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह माइक ले लेंगे फिर सारे मतलब इन मसलों का हल निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बैटरी को जो यहाँ का चार्ज क्यों है, मतलब चार्ज तो सभी में सेम रहेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल बैटरी वाला पोटेंशियल इक्वल होगा Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट के बराबर होगा, Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ठीक है। अब ये बैटरी का यानी कि पोटेंशियल है, बैटरी का क्या है, पोटेंशियल है। तो हम यहाँ पे V की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। बट मैं बताऊँ इन सब का भी हमें पोटेंशियल लिखना चाहिए। चलो आइए वो लिखते हैं। सबका पोटेंशियल क्या होगा, V वाले का पोटेंशियल होगा, V1 वाले का पोटेंशियल होगा Q डिवाइड बाई C1 होगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल कैपेसिटर C1 है, इसलिए C मतलब सब कैपेसिटर तो सबका अलग अलग होगा ना। फिर V2 वाले का कैपेसिटर क्या होगा, Q डिवाइड बाई C2। V3 वाले का कैपेसिटर Q डिवाइड बाई C3 होगा। इन सबको अगर यहाँ पर पुट करें तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है, V की जगह पुट करेंगे Q डिवाइड बाई C इक्वल, Q डिवाइड बाई C इक्वल, और V1 की जगह क्या पुट करेंगे भैया, V1 की जगह पुट करेंगे Q डिवाइड बाई C1, और V2 की जगह Q डिवाइड बाई C2, और V3 की जगह Q डिवाइड बाई C3। तो चार्ज अगर कॉमन ले तो कट जाएगा, ले ले कॉमन, Q डिवाइड बाई C इक्वलेंट, यहाँ से Q बाहर, तो अंदर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो Q कट गया, तो इक्वेशन फाइनल क्या आ गई है, ये मिटा दूँ अब। फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई है भैया, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अच्छा, फाइनल इक्वेशन क्या आ गई है हमारे पास, जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 आ गई है। तो याद रखें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपके पास, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है जो कैपेसिटर की, वो हमेशा अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करोगे वो किसी भी जो आपके पास सीरीज़ में कैपेसिटर लगे हुए हैं इन सब में से जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा और उसकी कैपेसिटेंस सबसे छोटे का मतलब है जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम होगी उसकी कैपेसिटेंस से भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है, कम आती है। अब देखिएगा तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की इक्वल है 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 होगी। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे इससे एक न्यूमेरिकल करेंगे कि हम देखेंगे कि सब में क्या पोटेंशियल, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कैसे कैसे डिवाइड होता है और सब में कैसे कैसे चार्ज, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है।
तो न्यूमेरिकल हमारा होगा भैया इसमें आएगा। ठीक है ठीक है। अब इससे पहले कुछ और चीज़ मैं सिखाऊँ आपको। अगर दो ही कैपेसिटर शॉर्ट कट है, अगर आपके पास देखें एमसीक्यूज़ में दो कैपेसिटर दे सकते हैं या दो ऐसे कैपेसिटर देंगे जिनकी कैपेसिटेंस सेम है, अगर दो अलग भी दे दें तब क्या करना होगा, इस चीज़ को समझे। मतलब शॉर्ट ट्रिक को ध्यान में रखने के लिए क्या करना होगा तो उसको देखते हैं। अगर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है, और वो उन दोनों की क्या सेम है, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटेंस सेम नहीं है। पहले मतलब सेम कैपेसिटेंस नहीं है, नॉट सेम कैपेसिटेंस। तो आपने ट्रिक क्या यूज़ करनी है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। पहले हम मेथड से करेंगे। अगर दो है कैपेसिटर, मान ली ये दो है, वो तो 3 के लिए था ना। अगर दो कैपेसिटर इस तरह है तो क्या करेंगे, एक C1 है एक C2 है, अलग अलग कैपेसिटेंस है। इनके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, 1/C1 प्लस 1/C2 होगी। आपसे पूछे अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, दो कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं जो अलग अलग उसके हैं, तो आपको कहीं क्या करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताओ, तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। C इक्विवेलेंट 1/C1 मल्टीप्लाई C2, और ऊपर क्या होगा यहाँ पे C2 प्लस C1 होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, 1/C इक्वलेंट इक्वल टू ये होगा C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 मल्टीप्लाई बाई C2। तो यहाँ देखें 1/C इक्वलेंट इक्वल आ जाएगा C1 प्लस C2, में दोबारा लिख रहा हूँ यार, C1 C2। ये उल्टा देंगे तो C इक्वलेंट किसके इक्वल होगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये फार्मूला हम लगाएंगे। मान ले अगर एक कैपेसिटर ऐसा है, C1 जो है हमारे पास 2 माइक्रोफेराड का दे दिया, C2 जो है वो 4 माइक्रोफेराड का दे दिया। आपसे बोले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताए, तो ऊपर आपने C1 और C2 को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे C1 और C2 को प्लस कर देना। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे C इक्विवेलेंट के लिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 प्लस 2 करो या 2 प्लस 4, तो ये कितना आएगा 8 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये आएगा 2 कितना आएगा 2 3 6 2 4 8, यानी कि 4/3 माइक्रोफेराड का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास आ सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर दोनों कैपेसिटर सेम हो, दोनों कैपेसिटर क्या हो, सेम हो, तो तब क्या फार्मूला मतलब शॉर्ट ट्रिक आपने लगानी होगी। मतलब न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में इस तरह के आ सकते हैं, इसलिए मैंने किया। मान ले C1 और C2 क्या है, आपस में इक्वल है, और ये दोनों C है, तो आप क्या करोगे, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा 1/C प्लस 1/C, दोनों C है, तो ये नीचे C स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1/C करके C का स्क्वायर, नीचे C, ऊपर क्या होगा 1 प्लस 1, यानी कि 2/1 प्लस 1 2 हो जाएगा। नीचे C का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा C का स्क्वायर। देखो अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। नीचे क्या होगा C का स्क्वायर, इस C को इससे डिवाइड करो, C स्क्वायर को C से डिवाइड करेंगे, एक C बच रहा है तो ऊपर 1 के साथ C, फिर प्लस इस C को फिर C स्क्वायर से करो तो एक C बच रहा है, तो फिर इसको भी 1 के साथ भी C, ठीक है, एलसीएम निकाला है। तो ये क्या होगा C इक्वलेंट इक्वल टू 2C हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई C स्क्वायर, तो एक कटेगा, तो ये आएगा 2 डिवाइड बाई C के इक्वल आएगा। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल आएगा 2 डिवाइड बाई C के, तो इसको उल्टा दो, C इक्विवेलेंट इक्वल आ जाएगा, फिर आपके पास इन खत्म हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। फिर क्या होगा C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, C डिवाइड बाई 2 के इक्वल आएगा। मतलब आपके पास ऐसा कैपेसिटर दो दे दे, मतलब दो कैपेसिटर दिए, 2 कैपेसिटर्स करके, 2 कैपेसिटर्स सेम कैपेसिटर्स, यानी कि मान ले 4 कैपेसिटर्स 4 माइक्रोफेराड के 2 कैपेसिटर हैं। बोले आप इनके क्या बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताओ, आप हाफ करोगे, डायरेक्ट हाफ कर दोगे ना इस फार्मूले के ऊपर। इसको दोनों 4 के हैं, तो आप क्या करोगे इस इक्विवेलेंट बताने के लिए 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 माइक्रोफेराड होगा। तो इसी तरह के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, उसमें आप पूरा फार्मूला लगाने के बजाय ये चीज़ ध्यान में रखें और दिन खटाक से करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही है, और मेरा वीडियो चल रहा है, ये भी देखूँ मैं, अभी चल रहा है यार। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ज़रा वीडियो लेंथी बने पर कंसेप्चुअल बनेगी, देखते रहे
ठीक है, इस चीज़ को अपने आप के लिए वो ना समझे। ठीक है भाई, मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, पढ़ो। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लो। तो देखें अब क्या होगा। अब 2 कैपेसिटर्स हैं, ऐसे कुछ 2 कैपेसिटर्स हैं। तो पूछ क्या रहा है, 2 कैपेसिटर है तो लगा क्वेश्चन करो। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल V जो है वो कितना है, 12 वोल्ट है, और ये 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, और ये 6 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर है। पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स बताओ। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है Q ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। मतलब एक का बता दिया आपको, मतलब चार्ज तो सेम रहता है ना, वो आता है आपको पता है। नंबर C, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में पोटेंशियल भी बताओ। ठीक है भैया। फिर पूछ रहा है एनर्जी इन किसमें, 3 माइक्रोफैराड में कितनी एनर्जी स्टोर है। एनर्जी भी बता सकते हैं ना, एनर्जी वाला हमने पहले पढ़ा है टॉपिक कैपेसिटर्स वाले में। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर नहीं, उससे पहले हमने पढ़ी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में होना चाहिए था ये चीज़, वैसे पहले होना चाहिए था, लेक्चर आपके पहले दिए। तो एनर्जी वाले पार्ट को फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा लूँगा, बाद में मैं कहूँगा ये फार्मूला आगे आएगा, तब भी आप समझ लेना। तो हर एक में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CE से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो क्या आएगा, C1 क्या है, C1 है आपके पास, शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी आप इसके लिए मतलब इक्विवेलेंट क्या कहते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक करें, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, C1 मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 6 18, नीचे क्या होगा 3 प्लस 6 यानी कि कितना होगा 9, यानी कि 18 डिवाइड बाई 9। तो ये 2 आएगा, ये आएगा 2 माइक्रो फैराड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी। तो बैटरी एक ही दिखेगी, बैटरी को यहाँ पे इसी तरह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बैटरी को क्या लगेगी, यहाँ का पोटेंशियल कितना है V, पोटेंशियल तो 12 वोल्ट है, लेकिन यहाँ का कैपेसिटेंस कितना दिखेगा, मतलब 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटेंस नजर आएगा बैटरी ऐसा। ठीक, देखो अब कम भी आ रहा है, मैंने कहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इनसे कम आ रहा है, इनके दोनों के कैपेसिटर के में जो छोटा कैपेसिटर जो है, जो जिसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रो फैराड है, उससे भी कम आ रही है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास कम आती है हमेशा। ये 2 माइक्रो, अब दूसरे सिचुएशन में से भी करते तो तब भी उससे आंसर वही आता। चलो करके देखते हैं। अगर आप यही वाला फार्मूला लगाते तो क्या करते, 1/6 करते, फिर 1/3 करते, फिर एलसीएम लेते, यानी कि 6 एलसीएम आ गया ये कहते, फिर यहाँ पे क्या लिखते, देखो इसको इससे डिवाइड करते, 6 को 3 से करते ना, 2 आता है तो 2 लिखते, 1 लिखते थे। ठीक है, तो मतलब 6 से यहाँ तो 1 ही आता है। ठीक है, 1 ही आता है, सॉरी 1 यहाँ पे 2 आ जाता। ठीक है, तो यानी कि ये 3 आता, नीचे 6 आता। अब इसको उल्टाते तो 6/3 आता, तो 3 2 6 यानी कि 2 माइक्रो फैराड, इससे भी आंसर वही आ रहा। तो शॉर्ट ट्रिक हमने लगा दी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड की। तो अब हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बाद क्या फाइंड करेंगे, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रो फैराड। अब पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब वोल्टेज तो आपको पता है कितनी थी, 12 वोल्ट। अब क्या चीज़, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आपको पता लगी, अब चार्ज फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास Q इक्वल होता है C इक्विवेलेंट V। तो C इक्विवेलेंट कितना है 2 और V कितना है 12, तो मतलब चार्ज कितना आ रहा है 24। मतलब अब यहाँ पे माइक्रो का लफ्ज़ है ना, तो माइक्रो कूलम ये आपके पास चार्ज आ गया। ठीक है, हर कैपेसिटर में यही चार्ज स्टोर हो गया। अब आपके पास पोटेंशियल आने, तो पोटेंशियल तो डिफरेंट होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस होते तो पोटेंशियल हर एक की अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी। अब पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल जो है, याद रखो इन दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल जो है वो बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना है 12 है, उसी के बराबर आएगा। जब इन दोनों की पोटेंशियल निकाल के इन दोनों के पोटेंशियल को प्लस करोगे तो आपका बैटरी का टोटल पोटेंशियल है उसके बराबर आएगा।
ठीक है, अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो V1 के लिए क्या करना पड़ता है, V1 के लिए Q डिवाइड बाई C1 करना पड़ता है। तो निकाले Q कितना है 24, C1 कितना है 6, ठीक है, 6 कितना होगा 4, तो ये V1 कितना आ रहा है 4 वोल्ट आ रहा है, 4 आया। अच्छा देखते हैं, इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा थी तो वोल्टेज कम आई। ये वाला बात है यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब दूसरे के लिए देखें, V2 क्या आ रहा है, V2 आ रहा है आपके पास Q डिवाइड बाई C2। तो V2 तो सेम है, Q तो सेम है, तो ये कितना है 2Q2 3, तो कितना होगा 8। तो V2 कितना आ रहा है 8 वोल्ट। देखो इसने वोल्टेज भी ज़्यादा खाया है, जो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी तो वो वोल्टेज भी ज़्यादा खा रहा है। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करें, टोटल V किसके इक्वल होगा V1 प्लस V2, हम क्यों करते थे वहाँ पे, अब समझ आएगी। तो V1 कितना है 4, V2 कितना है 8, तो दोनों का सम 12 वोल्ट। इसलिए जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल है वो जो किस में जाता है, कैपेसिटर्स का पोटेंशियल है उसी के बराबर होता है। अच्छा, तो अगर एनर्जी फाइंड करनी है वो भी कर सकते हैं। एनर्जी के लिए फार्मूला होता है, ये आप आगे एनर्जी का फार्मूला याद रखोगे, 1/QC², QV² होता है, 1/QV²। अब इसका पोटेंशियल तो आपको पता है, किसका 3 माइक्रोफेराड पे एनर्जी बतानी है। इसका पोटेंशियल मतलब कितना आया है, पोटेंशियल V2 का ये आया 8 वोल्ट, ठीक है 8 वोल्ट है। तो यहाँ पे पुट करो तो आपके पास एनर्जी भी आएगी 1 डिवाइड बाई एनर्जी, ये Q कितना है 24, V कितना है 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। इसका आधा कितना होता है, या इसका आधा करो, ठीक है, किसी का मतलब आप कर सकते हो, आधा करके फिर मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 12, तो आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाई 64 आगे आप जॉल लगा दें, तो ये आपके पास क्या आ गया, एनर्जी आ गई 3 माइक्रोफेराड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हो कि ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, उसी को भी इसी तरह का अच्छा सा लेक्चर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।